सुग्रीव को मिलाया, विभीषण जी को भी मिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। विभीषण को भी मिलाया, सुग्रीव को भी मिलाया, लेकिन दोनों को मिलाया भर नहीं है, दोनों को राजा भी बनाया। अच्छा इतना ही नहीं, एक खूबी और सब। सुग्रीव जी से बोले तुम्हें टेंशन नहीं है, तुम्हें राम जी के पास नहीं जाना है, तुम यहीं पर्वत पर बैठो, हम खुद राम जी को तुम्हारे पास ले आते हैं। ये हनुमान जी की कला है। मानो हनुमान जी कहना चाहते हो, जो हमारी शरण में आ जाता है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान ही उसके पास चल करके जाते हैं। धन्य है हनुमान जी, कितनी अद्भुत कृपा। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को नहीं कहा कि तुम जाओ, भगवान से ही कहा कि चलो। और भरत जी भी जब 14 साल का वनवास राम जी को मिला और नाट्य ग्राम में बैठे हुए थे, तब भरत जी को भी हनुमान जी ने, राम जी से हनुमान जी ने मिला। इससे सिद्ध होता है कि हमारे वीर बजरंगबली की जो शरणागति ले लेता है, जो शरण में आ जाता है, उसे तो भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो हनुमान जी का भक्त हो जाता है, हनुमान जी उसके पास भगवान को ही लेकर के आ जाते हैं।
सुग्रीव को राजा बना दिया, विभीषण को लंका का राजा बनवा दिया। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि हनुमान जी की भक्ति करने वाले साधक को घर भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। बोलो सीताराम। वरना आजकल महात्मा भी 2 मिनट की बनते हैं। घर में भाई खटपट तो चल बाबा के मठ घाट। और जब रेलवे स्टेशन तक पहुंचे तब तक अपने नाती पप्पू की याद आ गई। अरे यार घर में लड़ाई तो होती रहती और तो सब ठीक है, हमारा नाती पप्पू सो नहीं पाएगा, हमारे बिना खा नहीं पाएगा, चलो बाद में बाबा बनेंगे, अभी चलो। कुछ लोग तो ऐसे भी महात्मा बन जाते। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो धन्य है हनुमान जी महाराज के साधक को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं है, उसे तो केवल हनुमान जी की उपासना करने की जरूरत है। हनुमान जी स्वतः ही साधक को भगवान से मिला देते हैं। बोले क्यों? राम द्वारे तुम रखवारे, हो आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी स्वयं राम जी के द्वार में सेवा करते हैं, और जो राम जी के द्वार में सेवा करता है उसे राम जी से मिलाने में, उन्हें राम जी से मिलाने में क्या दिक्कत? श्री जटायु जी, धन्य श्री रामचंद्र मानस के जटायु जी महाराज रावण से लड़ गए। ये हमारे भारत की वीरता है। हमारे भारत में केवल पुरुष वीर नहीं होते मेरे पागलों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां का पक्षी भी वीर होता। भारत की माता सीता को विदेशी राजा रावण हरण करके जब ले जा रहा था तब बड़े बड़े देवता सामना नहीं कर पाए और भारत का एक वीर पक्षी जटायु रावण से लड़ गया। ये हमारे भारत की वीरता। यहाँ के पक्षी भी वीर होते। अरे पंख जरूर कट गए, रावण से मुंह की खानी पड़ी, लेकिन रावण को भी नानी याद करवा दी कि भारत में केवल पुरुष वीर नहीं होते, यहाँ के तो पक्षी भी वीर होते हैं। और जब रावण ने जटायु जी के पंखों को काट दिया, रोते हुए जटायु जी पृथ्वी पर गिर गए, आंखों से आंसू आने लगे, झरझर करके आंसू बहने लगे। पंख कट गए तो रक्त से लहूलुहान खून ही खून हो गया। जमीन पर गिरे तो जमीन पर गिरते ही पंखों जहां कटे थे घाव बना था वहां पर मिट्टी लग गई, तड़पने लगे। राम 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 राम, आंख में आंसू भर के राम 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 जपने लगे। किसी ने जो कान भरने वाले होते वो भी बड़े खतरनाक होते। किसी ने जटायु जी से कहा तुम दिन भर सीताराम 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 करते तो थे, अब नहीं आए तुम्हारे राम जी वचन। बड़े राम राम जपते थे, बड़े प्रभु के सहारे रहते थे, अब क्या कर लिया तुम्हारे राम जी? अब तो नहीं आए भगवान। बड़े राम राम जपते थे, पंख और कट गए ऊपर से। पंख होते तो उड़ ही लेते, पंख होते तो अयोध्या जाकर दर्शन कर लेते। लो अब तो पंख ही कट गए। पर धन्य है जटायु जी, क्या गजब का जवाब दिया मेरे भोपाल के पागलों। जटायु जी आंखों में आंसू भर के पता है क्या बोले? बोले भैया भला हुआ जो हमारे पंखे कट गए। आदमी चौंक गया, कितना बावरा आदमी है, एक तो पंखे कट गए, ऊपर से कहता भला हुआ जो भगवान ने हमारे पंखे काट दी। अरे मति ठीक है तुम्हारी, दिमाग ठीक है तुम्हारा। जटायु जी कहते भैया पंख हमारे ठीक कट गए, अगर पंख होते तो हमें अयोध्या जाना पड़ता, अब पंख नहीं है तो राम जी को चलकर हमारे पास आना पड़ेगा। और लोगों का मानना है राम जी वनवास माता जानकी को देखने के लिए ढूंढने के लिए गए। अरे ये तो परमात्मा है, ये तो सबकी खबर है, तो क्या माता सीता की खबर नहीं? ये तो लीला थी भगवान की। मेरे पागलों हमारा मानना है कि प्रभु श्री राम वन में माता जानकी को खोजने के लिए नहीं गए, वो तो जटायु जी के पास पैदल चल कर गए। राम जी गए और जाकर के जटायु जी को निज गोद लिया, अपनी जटायु ली, जहां घाव था मिट्टी लग गई थी। विचार करो, घाव हो और मिट्टी लग जाए सूख जाए, कितना दर्द नहीं होता।
दुख को देखकर राम जी ने अपने नैनों के जल से अभिषेक किया, आंखों से, और अपनी जटाओं को लेकर जटाएं ली और उस धूल को छोड़ने लगे राम जी। एक हाथ को फेरने लगे ताकि पीड़ा ना हो। मेरे पागल, भोपाल के प्यारे पागल, हम तुमसे यही कहना चाहते हैं, राम जी जैसा, हनुमान जी जैसा दुनिया में कोई दयालु नहीं है, कोई दूसरा दयावान नहीं है। हमारे हनुमान जी जैसा, हमारे राम जी जैसा, इनके जैसा कौन दयालु हो। बड़े कृपालु हैं, बड़े सौम्य हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और देवता चित्त न धरी पर हनुमत से सब सुख कर, और देवता ध्यान भी नहीं देते। भाग्य में जो लिखा है वो मिलना है, लेकिन भाग्य में जो नहीं भी लिखा वो हनुमान जी की भक्ति से प्राप्त हो जाता है। भाभी में सकहि त्रिपुरारी, भाभी में सकहि त्रिपुरारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो भाग्य में लिखा होगा उसको कर्म के लिखे को कोई मिट नहीं सकता सिवा शंकर के, महादेव के। और भाग्य में ब्रह्मा जी ने लिख दिया कि जाओ संतान नहीं होगी तो आप कोट जतन करो, संतान नहीं होगी। और महाराज पाना हो तो क्या करना होगा? माई बाप अगर शंकर जी की कृपा हो जाए तो जो भाग्य में नहीं है आप वो भी संसार कर पाएंगे। मेरे पागलों, हम तुम्हें बताना ये चाह रहे कि भाग्य में जो लिखा वो तो मिलेगा, जो नहीं लिखा वो भी आप हनुमान जी की भक्ति से पाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि शंकर जी ही हनुमान जी है। हम नहीं कहते, हनुमान चालीसा पढ़िए, शंकर सुमन केसरी शंकर जी ही हनुमान बनकर के आए हैं। तो शंकर जी का काम क्या है? भाभी में सकहि त्रिपुरारी, भाग्य में लिखे हुए को मिटा करके खाली झोली को भर देने का काम भोले बाबा का है। वही भोले बाबा हनुमान जी बनकर के आए, तो जो हनुमान जी की उपासना करेगा उसकी खाली झोली का लिखा हुआ भाग्य भी बदल जाएगा, खाली झोली भर जाएगी। सुख लहे तुम्हारी शरणा, सब सुख लहे तुम रक्षक काहू को। सुग्रीव बड़ा परेशान, क्यों? भाई बाली के कारण हैरान। भाई बाली बड़ा खतरनाक, इतना बड़ा कि उसके सामने कोई भी युद्ध करने जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली के पास पहुंच जाए, लड़ने पहुंच जाए। अरे भाई, जिसको ये वरदान हो कि जो भी तुमसे लड़ेगा आधी शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी।
तो पानी से संभालते हैं, लेकिन राम जी ने एक बाण मार दिया, जय जय हो गई। तो सुग्रीव परेशान बाली से, लेकिन हनुमान जी मिल गए इनको सचिव के रूप में। आज सुग्रीव की जिंदगी में सचिव के रूप में हनुमान जी आए तो क्या हुआ? दो काम हुए, बाली भी मिल गया, राज्य भी मिल गया और राम जी भी मिल गए। कितना बढ़िया बताओ भैया। और इसकी लड़ाई पर वो कब्जा किए थे, वो भी छोड़ गए। बोलो सीताराम, अरे जोर से बोलो भैया। तो क्या फायदा हो गया? अवैध कब्जा हट गया, राज्य मिल गया और राजा बन गए। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं मेरे पागलों, अगर तुम भी हनुमान जी के भक्त बन जाओगे तो तुम्हारे ऊपर पापों का जो अवैध कब्जा है वो मिट जाएगा और तुम भी निज जिंदगी में राजा बन जाओगे और मरने के पहले ही राम जी के दर्शन पा जाओगे। इसीलिए हमने आपको एक चौपाई पर सुनाने का सोचा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणम, सब सुख लहे तुम्हारी शरणम, ऐसे एक बार एक महात्मा का सामान चोरी हो गया। सामान थाने पहुंचा, एक सिपाही ने मजाक क्या किया कि वो एक दरी टाइप की लिए थी, उसी को चोरी कर लिया, एक तरफ रख दिया मजाक। थाने महात्मा ने बोले श्रीमान हमारी रिपोर्ट लिखो, FIR। क्या हुआ बाबा? वही सिपाही हंस के बोला क्या हुआ? हमारी चोरी हो गई। चोरी में क्या गया? लिखो, एक आसन चोरी हुई, एक रजाई चोरी हुई, एक ओवरकोट चोरी हुआ और एक छाता चोरी हुई। सिपाही हंस के बोला महाराज महात्मा होके भी तुम झूठ बोलते हो, इतना सामान तो तुम्हारा था ही नहीं, हमने चोरी नहीं की, मजाक में एक तरफ कर ली, पर तुमने तो बहुत सामान लिखवा दिया, आसन लिखवा दी, रजाई लिखवा दी, आपने एक दरी लिखवा दी, एक ओवरकोट, एक छाता, 5 चीजें चोरी में लिखवा दी, बड़े झूठ बोलते हो। ये लो अपना एक सामान था, ले लो। महात्मा बोले बस सब मिल गया। तो सिपाही चौंक गया, बोले अब सब कैसे मिल गया? बोले देखो श्रीमान, इसी को हम बैठने के लिए बिछाते हैं तो ये आसन बन जाती है, सोने के लिए जब लंबा करके बिछाते हैं तो ये दरी बन जाती है, लेकिन जब कोई काम नहीं होता, चलना होता है तो ओढ़ लेते हैं तो ये ओवरकोट हो जाता है, लेकिन जब बरसात होती है तो सिर पर ढक लेते हैं तो ये छाता हो जाता है, और श्रीमान जब इसी को ठंड लगती है तो ओढ़ कर सो जाते हैं तो रजाई बन जाती है। तो एक, लेकिन एक नहीं, काम इसके अनेक हैं। महात्मा बोले सब मिल गया। यही हम तुमसे कहना चाहते, जैसे इस एक में सब काम महात्मा के समाये हुए, वैसे ही हनुमान जी में भी सब कुछ समाया हुआ है। जैसे एक से सब कुछ बन गया, वैसे ही हनुमान जी की पूजा से भी व्यक्ति सब कुछ पा सकता है।